प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। हम परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा है उपवास के बारे में। ये 40 दिन के उपवास जो चल रहे हैं, पारंपरिक उपवास जो हैं ट्रेडिशनल, उसके विषय में पूछा है कि ये उपवास क्यों रखे जाते हैं और इसका उद्देश्य क्या है और इसका जो फल है वो हमें क्या मिलना चाहिए और क्यों हम इनको रखें। तो इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ और जानेंगे आज इन 40 दिन के उपवासों की हलचल के बीच में गूंजते ये सवाल। तो ये जो सवाल है ये बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। मैंने सोचा है कि ये सवाल जो भाई ने किए हैं वो सब उसका जवाब जाने के ये उपवासों का, ये जो उपवास चल रहे हैं, पारंपरिक उपवास जो मनाए जाते हैं। वैसे तो मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि उपवास रखने का कोई भी समय नियुक्त नहीं है। हम कभी भी उपवास रख सकते हैं और किसी भी समय हम उपवासी हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज इसी विषय पर बातचीत करूँगा। बने रहिएगा मेरे साथ और इस वचन को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स मेरा एक और चैनल है, उसका जो आज का सवाल है वो है तिबरियुस कैसर। जैसे कि लूका 3 अध्याय के पहले पद में लिखा है तिबरियुस कैसर का राज्य था। वो कौन था, वो व्यक्ति कौन था, उसका जो हिस्ट्री है उसकी क्या है। तो अगर आप जानते हैं तो बता दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। अगर नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि तिबरियुस कैसर कौन था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को यानी कि वचन को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि हम उन बातों को जान सके और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, क्लेश, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, तफरके, तलाक हर एक के घर से दूर कर। अपने बच्चों को संतान की आशीष दे। कर्जे दूर कर, नशा दूर कर प्रभु जी, बेरोजगारी दूर कर, बुरी बुरी बीमारियों से अपने बच्चों को छुटकारा दे। हर एक घर से हर समस्याओं को दूर कर प्रभु, ताकि तेरे बच्चे गवाही दे सके कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को मैं शुरू करना चाहता हूँ। और ये संदेश है क्या ये जो 40 दिन के उपवास हैं ये ज़रूरी हैं हमारे लिए, या ये भी कह सकते हैं कि ये जो उपवास है इनका औचित्य क्या है, इसका मकसद क्या है, क्यों रखे जाते हैं, क्यों लोग इन 40 दिन के उपवासों का इंतज़ार करते हैं। तो आइए बने रहिए मेरे साथ, सुनिए इसका जो आंसर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सवाल ये भी है इसके साथ, क्या ये जो हमारे जो उपवास हैं वो दूसरे पंथ जो हैं क्या उनसे जुड़े हुए, उनसे रिलेटेड है या उनसे उनकी नकल हम कर रहे हैं। जैसे कि रोज़े रखे जाते हैं या व्रत रखते हैं लोग, उनके विषय में मैं बातचीत कर रहा हूँ। क्या ये उनसे चुराया गया एक संदर्भ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोज़े और व्रत जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये जो हमारे जो उपवास हैं ये इन पारंपरिक उपवासों को अगर छोड़ दिया जाए, जो हम अपने निजी उपवास रखते हैं या हम अपने जीवन में जब प्रभु के पास आते हैं, नज़दीक आते हैं, हमें चर्च में बताया जाता है उपवास के बारे में, और जब हम वो उपवास रखते हैं तो हम उस उपवास के साथ साथ हम बहुत सारी बातों को सीखते चले जाते हैं। तो ये जो चीज़ है जो पूछी गई है कि क्या ये जो हमारे जो उपवास है अन्य पंथ से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं है।
उनका जो उपवास रखने का या व्रत या रोजे रखने का तरीका वो अलग है, हमारा अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उपवास क्यों रखते हैं और इसका मतलब क्या है। जो ये 40 दिन के जो उपवास हैं, ये जो उपवास है ये रोमन कैथोलिक का बनाया हुआ एक नियम है और इसमें क्या है कि इसे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से जोड़ा गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि ये 40 दिन के उपवास शुरू होते हैं और उसके बाद तुरंत क्या होता है, जब एंड आता है तो माउंडी संडे थर्सडे मनाया जाता है, उसके बाद गुड फ्राइडे आता है और उसके बाद फिर ईस्टर मनाया जाता है। तो ये जोड़ रखा है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये 40 दिन के उपवास हमारे लिए हैं, तो इसको किससे जोड़ा गया है, जो यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास रखे थे। तो यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास रखने के बाद तो 3.5 साल की जो है वो सेवकाई की थी, उसके बाद उन्हें क्रूसिफाइड किया गया था। खैर ये बात अलग है, लेकिन आज हम कुछ और बात को सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि उपवास इसलिए रखा जाता है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करें। जैसे कि दूसरे पंथ के लोग करते हैं कि हमने मन्नत मानते हैं लोग और फिर उपवास के द्वारा उसे पूरा करने का निर्णय लेते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं अपने भगवान के आगे और उनसे मांगते हैं कि हमने उपवास रखे तो हमें कुछ मिलना चाहिए। तो ये जो मन्नतें हैं इसको पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, उपवास रखे जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी है, मसीहत में, ये उपवास का तरीका कुछ अलग है, इसका जो फल है वो अलग है और हमारे उपवास रखने का जो मकसद है वो अलग है। लेकिन बहुत से मसीहों को मैंने देखा है कि वो उपवास रखते हैं कि हमारी मन की इच्छाएं पूरी हो जाएं, हमारी मन की इच्छाएं पूरी हो जाएं। दोस्तों, मैं आपको 2 बातें बताता हूं। हमारे जो उपवास है, मसीहत के जो क्रिश्चियनिटी के जो उपवास है, उसमें 2 चीजें शामिल हैं। सबसे पहले पापों से पश्चाताप और दूसरा आत्मिक उन्नति। पापों से पश्चाताप और आत्मिक उन्नति। आइए 2 वचन मैं पढ़कर आपके सम्मुख रखूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे पहला शमूएल 7 अध्याय और उसका 5 और 6 पद। यहां पर लिखा है, फिर शमूएल ने कहा, सब इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इजरायलियों का न्याय किया। कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। जब हम पाप में फंस जाते हैं, हमें पता होता है कि हमने अपने जीवन में क्या किया है, क्या गुनाह किए हैं, क्या अपराध किए हैं, क्या पाप किए हैं। उसके पश्चाताप का समय कौन सा है, वो है उपवास का समय। और वो समय ये पारंपरिक उपवास नहीं है। हम कभी कहीं भी घुटने के बल आकर प्रभु से प्रार्थना करके उपवासी हो सकते हैं, ताकि प्रभु हमें माफ करे, हमें पश्चाताप का जो हमारा जो निर्णय है उसे कबूल करे और हमें क्षमा करे। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर शमूएल ने जब लोगों से कहा कि मिस्पा में इकट्ठे हो जाओ, वहाँ पर सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने फिर यहोवा से प्रार्थना की कि हमने पाप किया है, हमें क्षमा कर। और फिर यहाँ पर लिखा है कि उसने क्या किया, वहाँ पर उनका न्याय किया। ऐसे एक वचन और है एस्तर की पुस्तक में, हम देखेंगे 4 अध्याय और उसका 3 पद। यहाँ लिखा है, और एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। ये एक पश्चाताप है। उपवास इसलिए नहीं रखा जाता कि हमें कुछ मिल जाएगा, हमने दुख उठाया है, हम भूखे रहे हैं सारा दिन, तो अब हम परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर तो वैसे भी बिना उपवास के भी हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना मत्ती 6 अध्याय के 33 पद में कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये चीजें तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी। तो उसके लिए जरूरी नहीं उपवास रखें। उपवास हम रखते हैं दो कारणों से। सबसे पहला पश्चाताप। आपको याद होगा जब 22 तारीख को मैंने
उपवास से शुरू हुए थे, तब एक वचन मैंने शेयर किया था और उसमें मैंने बताया था कि जो योना नबी की पुस्तक है वहाँ पर नीनवे के लोगों ने उपवास रखा था, तो वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं रखा उन्होंने, वहाँ पर उन्होंने पश्चाताप किया, अपने पापों से फिरे, अपने अपराधों से फिरे और परमेश्वर ने उनके उपवास को कबूल करके उन्हें माफ़ कर दिया और जो हानि करने की ठानी थी उसे नहीं किया। तो यह पश्चाताप पहला पॉइंट है कि हम जो उपवास रखते हैं, जरूर नहीं ये पारंपरिक उपवास, ये 40 दिन के उपवास का इंतजार मत कीजिए कि 40 कब होंगे, उपवास कब शुरू होंगे, कब शुरू होंगे, कब शुरू होंगे, इंतजार कर रहे हैं तब वो आएंगे तब हम उपवास रखेंगे। नहीं, हम कभी भी उपवास रख सकते हैं, यहाँ तक कि हम संडे को भी उपवास रख सकते हैं। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई ऐसी आज्ञा नहीं है जिसका दंड हमें मिले। बाइबल इसके बारे में हमें नहीं कहती कि इस दिन उपवास नहीं रखना। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज है हमारी आत्मिक उन्नति। अब ध्यान से सुनिएगा, जब मनुष्य उपवास रखते हैं, हम लोग जब उपवास रखते हैं, बहुत से क्रिश्चियंस को मैंने देखा है कि वो डिमांड रखते हैं परमेश्वर के आगे और कहते हैं कि प्रभु उपवास हमने रखे हैं तो हमारी नौकरी अच्छी लग जाए, हमें रिश्ता अच्छा मिल जाए, हमारा मकान आ जाए, हम आशीषित हों, ऐसी डिमांड परमेश्वर के आगे रखते हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है हमेशा, और मैं वो आपके सामने रख रहा हूं कि यीशु मसीह ने उपवास क्यों रखे थे? फिर यीशु मसीह को किस चीज की जरूरत थी? सब कुछ यीशु मसीह का है, क्यों रखे थे? हम मत्ती 4 अध्याय में जब पढ़ते हैं और उसके पहले पद में, तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। यह लिखा है कि तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। 40 दिन 40 रात यीशु मसीह ने उपवास रखे। तो यीशु मसीह को किस चीज की जरूरत थी? उनके पास तो सब कुछ था। ये बात हमें बताती है कि उपवास जो है वो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए होते हैं। जब हम उपवासी होते हैं तो उस समय हम माइंड से सेट होते हैं अच्छी तरह से कि हमने उपवास रखा है, परमेश्वर हमें देख रहा है, परमेश्वर के हम नज़दीक हैं। उस समय हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और मन में हमारे अच्छी बातें रहती हैं, बुरी बातें हमारे मन में नहीं आती। हमारे दिमाग में एक बात बैठी होती है कि हम उपवास में हैं, हम परमेश्वर की नज़दीकी में हैं, परमेश्वर हमें देख रहा है, इसलिए हम कोई बुरा काम, बुरी बात, बुरी गालियाँ या कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करते जिससे कि परमेश्वर, हमें लगे कि परमेश्वर ने हमारा उपवास खराब हो गया, परमेश्वर हमें इसका दंड हमें ज़रूर देगा। ऐसा है कि ये जो उपवास है, ये उपवास हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है। हमें अपने आप को प्रिपेयर करके उपवास में बैठना चाहिए और हम इस बात को ध्यान में रखें कि ये उपवास हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है। जब हम उपवास रखते हैं तो हम सांसारिक चीज़ें मांगते हैं। बहुत से लोग संसार की चीज़ें, संसार की भौतिक वस्तुएं, हम वो डिमांड परमेश्वर के आगे रखते हैं। दोस्तों, वो तो हमारा ही है सब कुछ, क्योंकि सृष्टि का बनाने वाला कौन है? मेरा और आपका पिता। तो जो पिता का है वो सब हमारा है। तो इसको मांगने के लिए उपवास रखने की जरूरत नहीं है। उपवास रखना चाहिए आत्मिक उन्नति के लिए, स्वर्गीय वरदानों के लिए, स्वर्गीय वस्तुओं के लिए। हम उसकी खोज में रहें, उसके उपवास में रहें, परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का दान दे, प्रभु मुझे वरदान दे, प्रभु मुझे आत्मिक फलों से भर दे, प्रभु मेरी आत्मिक उन्नति कर ताकि मैं तेरे लिए एक मजबूत खंबा बन सकूं। हमारी आत्मिक उन्नति ऐसे ही हो सकती है जब हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब उपवास रखे तो यीशु मसीह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। यीशु मसीह को तो अपनी आत्मिक उन्नति चाहिए थी। वहाँ पर पहली बार लिखा है कि वहाँ पर लिखा है 4 अध्याय के पहले पद में कि यीशु मसीह जंगल में गए, 40 दिन 40 रात उपवास में रहे, अंत में उसे भूख लगी, फिर शैतान ने उसको परखा और उसके बाद यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की जो 3.5 साल तक चली। उपवास के बाद सताव ज़रूरी है, इतना ध्यान रखिएगा। उपवास, सताव और फिर सेवकाई। उपवास रखा यीशु मसीह ने, शैतान ने सताव किया, फिर यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की। ये 3 स्टेप है। सेवकाई शुरू करने से पहले उपवास, उपवास के बाद शैतान की परीक्षा और उसके बाद सेवकाई,
और उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे, आत्मिक उन्नति मिलेगी और प्रभु हमारे सम्मुख रहेगा, हमारे साथ रहेगा, हमारी अगुवाई करेगा और हमें उस रास्ते पर लेकर चलेगा जिस पर हमको चलना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे जो उपवास हैं वो सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए नहीं है। हमारे जो उपवास हैं वो हैं आत्मिक उन्नति के लिए, पश्चाताप के लिए। तो इन उपवासों में जो चल रहे हैं इन पर विश्वास ना रख के हम इस बात पर ध्यान दें कि हम कभी भी उपवास रख सकते हैं, कभी भी, कोई सा भी दिन हो हम उपवास रखें और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए उपवास रखें। परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मुझे आत्मिक उन्नति चाहिए, मुझे आत्मिक बना। हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर कहाँ पर आत्मिक कमी है, हम उसी चीज़ को प्रभु के आगे रखें, उपवासी रहें, प्रभु उस कमी को दूर करेगा और हमें एक आत्मिक जन बनाकर खड़ा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का जो सवाल है वो है कि तिबिरियुस कैसर कौन था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आज की वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाए, एक जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरा साथ दीजिए ताकि सच को हम दूर तक फैला सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और उपवास कभी भी रखिए अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। प्रेज द लॉर्ड।